इक्तिदार के नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर हैं। लास्ट में हमने देखा था भाई मेहरुन्निसा को मनाने शाहनवाज उसके घर गया था और मेहरुन्निसा मान भी गई थी घर जाने के लिए। तो देखते हैं अब आगे। हियर वी गो। आ चुकी है घर। आ गई तो जल्दी नहीं अकड़ टूट गई तुम्हारी। कर चलो गुड। अकड़ तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की टूटी कि वो मुझे यहाँ वापस लाया क्यों है। मेहरुन्निसा तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारा सामान भिजवाता हूँ। आंटी को भी मजबूरी में बोलना ही पड़ा था कि लेके आओ उसको, बदनामी हो गई थी ना। उसको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आए वापस। और मेरे ख्याल में आप इतना ना सोचे तो बेहतर है। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है और अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू जस्ट से? क्यों, क्या हुआ? क्या वो मेरी बीवी नहीं? उसके हकूक का ख्याल रखना मेरा फर्ज नहीं? बड़े रिश्ते निभाने आ गए हैं तुम्हें शाहनवाज। ओ भाई साहब, वाह भाई मजा आ गया, ये देख के तो मजा आ जो गया। हालात तुमने अपने सगे रिश्तों के साथ बना दिए हैं जरा उनका भी ख्याल कर लो। हम जिंदगी में बहुत से रिश्ते टूटते और बनते हैं, मगर जो रिश्ता आप खुद बनाते हैं वो इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। क्या बात बोल दी भाई, टूट कर भी नहीं टूट सकता। बहुत ही सही बात बोल दी है तो बहुत ही रियल बात है रियल एंड रेयर और बहुत ही सच बात है। जो खुद बनाते हो टूट के भी नहीं टूटता। शी इज कंफ्यूज कि क्या करूं मैं। मेहरुन्निसा, ओ भाई टच नहीं करना अभी। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। अभी तक नाराज हूँ मुझसे? नाराजगी तो बहुत मामूली सा लफ्ज है। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो ना मैं कभी भूल सकती हूँ, ना ही उसके लिए अब तो खुल के नाराज होगी यार, उसको पता चल गया है कि अब ये बिल्कुल दब चुका है। अब तो ये फ्लैट हो चुका है। बेहतर होगा जाकर सो जाओ। ओह, अभी तक ये इसका ध्यान रख रही थी, उल्टा हो गया अब सीन। थोड़ा तो बनता है यार मेहरू का भी। जो कुछ उसने झेला उस हिसाब भाभी से। एक बात बताइए, अगर मेरी जगह मेहरू का बाप जिंदा होता और वो उसे इस तरह जाने से मना करता, क्या तब भी वो शाहनवाज के साथ जाती? तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है फिरोज, लेकिन ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, मेहरू ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। वाह भाभी वाह, मुझे तो लगा कि आप मेरी इज्जत का ख्याल रखेंगी और गलती मेरी ही है। मैं हमेशा आपकी बेटियों को अपनी बेटी जैसे ही समझता रहा। शुक्र है खुदा का कि आपकी आंखें खुल गई और आपको खुद समझ आ गया कि आपकी भतीजियां आपकी एक नहीं सुनती। अब खुदा के वास्ते इनके मामलात में बोलना बंद कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है परवीन? हम एक घर में रहते हैं, एक फैमिली है, इस घर का सरबराह हूं मैं, तो ऐसे कैसे मैं? अरे अपना बीपी हाई करके क्या होगा? आपकी अपनी तबीयत खराब होगी, मेरे ऊपर मुसीबत आएगी। इन लोगों को तो हमारी बात सुननी नहीं है, ये तो वो करेंगे जो इनके दिल में आएगा। खाम खा अपनी जान जला रहे हैं। चले चले मेरे साथ। मतलब उसको उसमें भी अपने आप से ही मतलब है, उसकी तबीयत खराब हो उससे मतलब नहीं है, मेरे ऊपर बोझ आएगा ना। शाहनवाज शाह मैंने कितनी मेहनत से, कितनी जद्दोजहद से, कितने अरसे में अपने लिए ये जगह बनाई है और हर दफा मेरी मेहनत को तुम्हारी और जैन की वजह से ऐसा सेटबैक हुआ है, इतना नुकसान पहुंचा है कि फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा है मुझे। कभी तुम, कभी जैन। ये तो बंदा अभी हुआ है, जैन इज परमानेंट। It was you this time. एन उस वक्त जब सब कुछ ठीक होने जा रहा था तुम्हें मोहब्बत हो गई। फिर तुम्हारी माँ लग गई अपने काम में, तुमने फिर समन शाह को एक जॉब दे दी। इलेक्शन के इतने करीब, अब कोई फाउल अप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। I can't risk anything again. So hear me out and make sure that nothing goes wrong this time. तुम्हें पता है चेयरमैन साहब, the whole party leadership is looking at me. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है इनका पॉलिटिकल अब हो करियर। गई ना मोहब्बत मोहब्बत। ठीक है, अब उसे साइड पे कर दो।
अब जरा अपने दिमाग से काम लो। Oh, what is she saying? I don't know. नाराज हो अभी तक? कितनी बार पूछेगा भाई? मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है कि मैं तुमसे नाराज होंगी। ओ, और एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं इस घर में वापस ना तुम्हारी वजह से आई हूँ ना तुम्हारी मॉम की वजह से। मैं इस घर में वापस खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से। जानता हूँ, बहुत अच्छी हो तुम। बहुत अच्छी हो तुम। मेहरुनिसा साहब, मॉम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तुम्हारा साथ जाना बहुत जरूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? यही तो मैं सोच रही थी, मुझे घर वापस लाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? बगैर मकसद के तुम और तुम्हारी मॉम कुछ भी नहीं करते ना? नहीं मेहरुनिसा, देखो ऐसी कोई बात नहीं। असल में तुम्हारे घर छोड़ने की खबर काफी दूर तक फैल गई, जिससे मेरा और मॉम का नाम खराब हो रहा है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें भी कुछ कमिटमेंट्स करनी होंगी। तुम्हें सबके सामने ये कहना होगा तुम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाओगे जिसमें उन्हें फ्री तालीम दी जाएगी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये उसके भाई के केस के बारे में कुछ बोलेगी। जहाँ उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो ये तो करते ही हैं। इसके साथ साथ तुम्हें एक पोर्टल ओपन करना होगा जहाँ गरीब आवाम आकर अपनी मुश्किलात बयां कर सके, अपने मामलात हालात के बारे में आकर बात कर सके, और तुम्हें उन सब की बात सुननी होगी, गरीबों का साथ देना होगा, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना होगा। और ये सारी कमिटमेंट तुम करोगे बगैर किसी से मशवरा किए। बगैर किसी से मशवरा। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को Both तैयार are playing very well with तो मैं शाहनवाज। तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे ये कमिटमेंट तो वो ऑलरेडी करने ही वाला था चुनाव में। ये कमिटमेंट तो आम है, नॉर्मल सी बात है। ये स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं वो शाहनवाज बनने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझे बनाना चाहती। ये स्माइल आ जाती है जब भी ओएसटी बजता अपने चेहरे पे। कभी कभी उदासी भी छा जाती है। हाँ, कभी कभी। मतलब ये ओएसटी बनाया ऐसा, अरे भाई रो दी, टपक गए आंसू। ओ आ गए, उसकी बात जो मान ली इसने। अब इसके लिए बचेगा। इसका हिसाब है, इसके रुला। ये बेचारी बहुत बुरा हुआ है इसके साथ भी। दिल टूटे ये भी रिवेंज लेगी मुझे लगता है। शाहनवाज, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग हमारे चाहने पे यहाँ तशरीफ लाए हैं, सो थैंक यू ऑल। इस किस्म की कोई भी वीडियो जब भी वायरल होती है तो जाहिर है आप सबके जहनों में सवाल छोड़ के जाती है। कीजिए जो सवाल करना चाहें, कुछ भी हमसे पूछना चाहें, आपका हक है, हमारा फर्ज है आपको जवाब देना। आज मैं शाहनवाज शाह, मेरी बहू मेहरुनिसा आपके सामने है। किसी से भी कुछ भी पूछना चाहें, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज गो अहेड। मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा नहीं कह सकती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सच कभी भी छुपता नहीं। जो भी हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। और आज का सच ये है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद। इसके अलावा इस वक्त मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं चाहूँगी कि शाहनवाज आप लोगों से कुछ बातें करें और आप लोगों के लिए जो वो करना चाहते हैं वो यहाँ आप लोगों के सामने बताएं। शाहनवाज। बिल्कुल ठीक कहा मेहरुनिसा ने। आप लोगों के लिए, मेरी आवाम के लिए मेरे पास कुछ
ऐसे पॉजिटिव प्लान्स हैं जिनसे उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाया जा सकता है, और वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें अपने तालीमी सिस्टम को बेहतर बनाना है, ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि उन इलाकों में भी जहाँ पर लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाने से कासिर हैं। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा इदारा होगा जहाँ पर आपको इंसान बनना सिखाया जाए। ना सिर्फ हम उनकी तालीम का ख्याल रखें, प्रॉमिसेस, बल्कि हम उनके लिए एक हॉस्पिटल भी तामीर करवाएं जहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होगा। बल्कि हम ऐसे हज़ारों स्कूल और हज़ारों हॉस्पिटल तामीर करवाएं जहाँ पर गरीब लोग अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवा सकते हैं और अपना मुफ्त इलाज करवा के सेहतयाब हो सकते हैं। क्या वाह, मीडिया वाले खुश हो गए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये किस लिए? मेरी बात का मान रखने के लिए और तुम्हारी मोहब्बत के लिए। मोहब्बत? अब वो बोलेगी मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, बनेगी थोड़ा। अरे ओहो व्हाट अ भाई, सीन। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद तू इस घर में कर क्या रही है भाई? ओ ले लिया। वैसे इनके घर का दरवाजा खुला क्यों है और वो इसे झांक कैसे रही है? आँखों में क्या तुम हो वही या वहम है कोई मेरा। अरे यार, अरे इसको इसके तो पर भूल ही गए थे। ये तो क्या सुकून से सो रही है इसकी नींद हराम करके। हाँ यार, भाई अपना ख्याल खुद रखो, उसके भरोसे मत रहो, सिंपल सी बात है। ये जो पहनी ऐसे ही लग रहा है ना, जो ये लाई थी इसके लिए शर्ट चलाया जो। हाँ वैसे ही लग रहा है। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुमने कॉल किया, सब ठीक है ना? सब राफे ने कॉल किया? जान ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। अबे तेरे को अक्कल वक्कल है कि नहीं? तुम्हें शाहनवाज के साथ वापस नहीं जाना चाहिए था मेरू। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की और कदर तो तुमने भी नहीं की थी मेरी मोहब्बत की, ओ ज्यादती तो तुमने भी की थी, लेकिन फिर भी मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था। और रही शाहनवाज की बात, वो तो मेरा शौहर है, हक है उसका मुझ पर। अगर मेरू राफे प्लीज, ये मेरा और शाहनवाज का पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहती इसमें तुम या फिर मेरे घर में से कोई भी इस मैटर में दखल अंदाजी करे। अच्छा मेरी बात तो सुनो मेरू। हेलो हेलो। यहाँ पे मेरू ने एक बात गलत बोली कि तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। मेरू, तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं थी उससे। ये तो सही ये है। झूठ है। राफे भी ना अपना फोन कहीं भी रख के भूल जाता अब है। ये देखेगा कि उसने मेहरू को कॉल किया रात को। भाई साहब यार नया पंगा करता यार। क्या है आखिर ये? अब फिर अरूज यहाँ तो गलत नहीं है भाई। फिर मेहरू निसा, क्यों बात की उसने? मेहरू निसा। अब ये घर जाएगी इसके। ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा तुम्हें? अपना सामान पैक कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। देखो मुझे नहीं पता था कि मेरा मेहरुनिसा से बात करना तुम्हें इतना बुरा लगेगा रोज। अरे यार, ये तो तुम पता क्या होना चाहते चाहिए तुम्हें। तुम अपनी साहब मंगेतर से बातें करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि अब मेहरुनिसा से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन है। राफे बस कर दो, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारा ये झूठ बार बार सुन सुन के। और मैं कह रहा हूँ आराम से बात करो, तुम्हारी ये बकवास मामा सुन लेंगे। अच्छा है, सुन ले, ताकि उन्हें पता चले उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ आराम से बात करो। क्या हो रहा है ये सब? अपने बेटे से पूछें क्या हो रहा है। क्यों उससे पूछूं? तुम नहीं बता सकती? आपका ये बेटा मेहरू से अभी तक राब्ते में है। तो क्या हो गया? मेहरू इसकी कजन है, जैसे तुम थी अब बीवी बन गई हो। हर वक्त शक करना जरूरी होता है क्या? बीजान, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें अरूज। हर वक्त ये तमाशा नहीं चलेगा। जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें तुम्हारी बहस ना हो उसके साथ। ठीक है, मैं लड़ती हूँ ना, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप यहाँ रहें अपने बेटे के साथ। पहली फुर्सत में निकल। रोज ये क्या कर रही हो तुम? रोज वैसे राफे को यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो चिढ़ती है तो मैं ना करूँ ऐसा। मुझे बात करनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है मामा, ये सुधरने वाली नहीं है। देखती हूँ। पर दूसरी हरकतें भी बहुत खराब है उसकी। क्या? कब? क्या हो गया भाई? चले मैं पहुंच रही हूँ, अभी पहुंचती हूँ। क्या हुआ माँ? अमल का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? We need to go। एक्सीडेंट? कुछ होगा तो नहीं ना? अमल ठीक हो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा मामी, आप हिम्मत करें।
बेहतरीन डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। उसका एक्सीडेंट। हिम्मत करें आप। गुस्से में गाड़ी चला रही होगी। मामी, अमल, ये तो देखना भी पसंद नहीं कर रही उसको। डॉक्टर कैसी है अमल अब? आप लोग सब दुआ करें, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। क्या? सही से बताए ना, एक्सीडेंट था, उससे ज्यादा चोटें आई हैं, हुआ क्या है उसे? मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। हाँ, बहरहाल आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला जल्द ठीक हो जाएंगे। खुदकुशी करने की कोशिश की। मामी आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, अमल ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। मेरी बेटी इस हाल तक पहुंची है। शाहनवाज, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मामी आप प्लीज आइए, आइए प्लीज, आइए प्लीज। अमल तो बहुत प्यार करती है, इसका मतलब ये इससे सब कुछ खुद मेरी खुशी वजह की से। कोशिश कर ली, मतलब क्या है? मैं आप दोनों की मोहब्बत के बीच आ गई। नहीं, एक तुम ही तो जिसने मुझे मोहब्बत के वजूद का एहसास दिलाया। तुम हमारे दरमियान नहीं आई मेहरुनिसा। अमल की जिद्दी फितरत उसके दरमियान आई। ये भी एक रीजन है, सही बात है। तभी उसका याद है, देखा जाए तो। लेकिन आंटी को तो यही लगता है ना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेट गो करना चाहिए था अमल को। ऐसे इंसान को तो लेट गो ही करना चाहिए। हाँ, जो तुम्हें ये तो शुरू से रेड फ्लैग है यार अमल के लिए। तो तुमने मुझे जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दिया है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता हो मेहरुनिसा। वाह, चलो भाई, अब नाराजगी खत्म हो जाएगी लगता है। खत्म है भाई, हो गई खत्म। हंसी तो फंसी। शुक्र है अमल, तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है ना? अब तुमने ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अब शाहनवाज और उसकी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, समझ गई? अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई है बेटा, सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? आप लोगों ने आज भी कोई मीटिंग रख ली है? यार, ये लास्ट मोमेंट पे मुझे मीटिंग से क्यों बताते हैं आप लोग? कौन सी मीटिंग है? यूथ? यार इतने लास्ट मोमेंट पे मैं कैसे स्पीच तैयार करूंगा? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यूथ के बारे में। इस टाइम पे मैं स्पीच कैसे रेडी करूं? तुम लोगों का काम है ये। मैं बाद में बात करता हूं। सब ठीक है? कुछ नहीं है, अचानक एक मीटिंग आ गई जिसके अंदर मेरी एक स्पीच है, वो भी यूथ से रिलेटेड। तुम्हें पता है मुझे यूथ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आवाम की खिदमत के लिए रखा है आपको, तो ये आपकी ड्यूटी है। इस सब में प्रॉब्लम क्या है? इस टाइम पे मैं स्पीच कहाँ से लिखूंगा मेहरुनिसा? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक मिनट। मेहरुनिसा लिख देगी वो। आप उनसे कह दें कि आप मीटिंग के लिए रेडी हैं। वो खुद ही लिख रही है। क्या बात है, वो भी जमीन पे बैठी है। जिससे प्यार हो जाता है उसको बस देखते रहने का ही दिल करता है। भाई सीधा सीधा सा एक सवाल पूछना था मुझे आपसे। पूछो, क्या बात है? आजकल ना बेटियां बड़ी समझदार हो गई हैं। अपने राजो ने आज की बातें या मसले मसाइल माओ को बताती नहीं है। नेहरू खुश तो है अपने ससुराल में? अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी बहुत नेक इंसान है, इसीलिए अल्लाह ताला उसकी खुशियों की हिफाजत करता है। खुश है मेरी बेटी। ताई अम्मी, आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। खुद तो महारानी वहाँ बैठ के ऐश कर रही है और यहाँ मेरे शौहर के दिमाग से नहीं निकल रही वो। वैसे बहुत बेशर्म है आपकी बेटी। मैं आपको बोल रही हूँ ताई अम्मी, उसको समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा घर तोड़ने के चक्करों में है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चुप करो और अंदर जाओ। हमारे अब्बा ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चलो अंदर। उसको उसकी बातें बोल लेने दी उन्होंने, फिर चिल्लाया। फिर वो बाद में बोल सके मैंने तो डांटा था उसको। सही बात है। इसको तो लेते ही नहीं है ना ये सीरियस, वैसे कि ये लोग कहाँ सीरियस लेते हैं उसको। मॉल नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा है, और अगर आज का हर नौजवान अपने मुल्क को छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर का रुख कर रहा है, तो आप लोग बताइए कि इस मुल्क का क्या होगा। स्पीच रेडी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। बढ़िया स्पीच लिखी है, बढ़िया टॉपिक पे स्पीच लिखी है नेहरू ने।
क्योंकि ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही हो रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं बाहर। राफे वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जी बस ऐसे ही। उरूज से बात हुई तुम्हारी? मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। उसकी पुरानी आदत है मामा, फोन बंद करने की। ये क्या बात हुई? भाई फोन तो ऑन होना चाहिए ना। अगर उसे तुमसे कोई शिकायत है तो तुम्हें मनाने का मौका भी तो देना चाहिए ना उसे। अच्छा तुम जरा परवीन से मेरी बात कराओ, पता नहीं उसने परवीन को भी क्या कहा होगा क्या नहीं। रहने दे मामा, किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ दिन अपने घर रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं राफे, मियाँ बीवी में इस तरह झगड़ों को तूल नहीं देना चाहिए, वरना बात बनने की बजाय यार मुझे सुकून से रहने दो थोड़े दिन। कहना चाह रहा है बेसिकली वो। मुझे उम्मीद है कि वो उसे जरूर समझाएंगे। किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जितने दिन अपने घर पे रहेगी मैं यहाँ सुकून से रह सकता हूँ। बोल दिया आखिर के। तो आप खाना लगवाएं, मुझे भूख लगी है। आखिर बोल ही दिया बंदे ने। जब बीवी अपने मायके जाती है ना, शोहर भी अपने मायके जाता है। ये बात भी है। ये बात समझो जरा। हेलो। सबके लिए खाना बनवा रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं खाने में क्या खाएंगे। ओहो, आपको क्या बनाना आता है खाने में? मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती आपको, सब बनाना आता है मुझे। जो खाना चाहते हैं वो बता दें। तुम्हें चाइनीज बनाना आता है? सही है, मैं चाइनीज बना लेती हूँ। वाह, अभी इतनी भी ज्यादा फ्री नहीं हुई है, थोड़ा तो भाव अभी भी खा रही है। बट ये है कि थोड़ा केयरिंग शुरू हो गई है खाना वाना बनाना। ये कौन है भाई? बड़े साइलेंट सीएम वीएम तो नहीं आगे हैं, और वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ, हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही कहा है किसी ने, जूं जूं इंसान की उम्र बढ़ती है उसका डर, उसका खौफ भी बढ़ता चला जाता है। बैठे प्लीज। शुक्रिया। अकेला तो मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ निकलता हूँ, और अगर यहाँ आ जाता तो आप बुरा मनाती। आपकी ऐसी बातों की वजह से ही आपके इतने स्कैंडल बनते हैं। कितने साल हो गए आपको सियासत में, लेकिन अभी तक गुफ्तगू का ढंग। छोड़ें इन बातों को, आप जैसे लोग कहाँ सुधरते हैं। इसका मतलब है कि आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए यकीन है मुझे कि आप यहाँ सिर्फ चाय पीने तो नहीं आ सकते। मुद्दे पे आए, बात करते हैं, क्या खिदमत की जाए आपकी। ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मेरे हल्के के जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं, जिनके सर पर आपने दस्ते शफकत रखा हुआ है, बस वो हटा दें। I mean, डील कर लेते हैं। बोली आप लगाएं, कीमत मैं अदा करता हूं। जो भी कीमत होगी मुझे मंजूर है। छोड़िए चौधरी साहब, पिछले 10 साल से आप अपने हल्के के वोटर्स को तो कायल कर नहीं सके, मुझे क्या कायल करेंगे। मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया, डील करने आया। इतने सालों में आज तक तो हम और आप डील कर नहीं सके, आज कर लेंगे ये कैसे सोच लिया? गलत वक्त पर गलत दरवाजे पर दस्तक। अमल इनसे ही मिली थी ना। समन शाह बिकने वालों में से नहीं, खरीदने वालों में से है चौधरी रियासत। देखें समन बीबी, मैं यहाँ आपसे सुलह करने आया था, मगर मुझे लगता है कि आपको जंग छेड़ने का शौक है। अब सामना जंग के मैदान में होगा। वेलकम जनाब, मुझे इस जंग का और आपकी हार का न सिर्फ इंतजार है बल्कि पूरा यकीन भी है। ये तो वक्त बताएगा। भाई ये थोड़ा सा सीरियस हो गया मामला, मुझे ऐसा लग रहा है अब सीरियस हो गया ना ये। अब इलेक्शन बहुत करीब है, इलेक्शन के लिए वो साम दाम दंड भेद वाला सीन कुछ मुझे लग रहा है अब, क्योंकि म्यूजिक भी वैसा चलाया है इन्होंने, तो वैसी फील आ रही है मुझे। लगता है इस बार जलसा करना ही पड़ेगा। तैयारी करो जलसे की और अपने तमाम लड़कों को लगा दो। जी मैडम।
इन्हें दिखाएं जरा अपनी ताकत। ओहो, जलसा। बीजान, आपके बेटे को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि एक बार मुझे कॉल करके मना ले। वो उसने तो मुझसे इस तरह से जान छुड़ाई है जैसे पता नहीं कितना तंग था वो। बेटा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम मुझे कहती, मैं राफे से बात करती, मैं उसे समझाती, लेकिन तुम मुझे अपना समझती ही कब हो? बीजान, आपको अभी भी सिर्फ मेरी ही गलतियां नजर आ रही हैं। आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है। दुनिया में कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर अपनी साबका मंगेतर से राब्ता रखे। तुम्हें गलत फहमी हुई है अरूज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राफे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। खुदा के लिए अरूज, अपने दिल से ये शक का बीज निकाल दो। मियां बीवी के रिश्ते में जब भी शक आता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ वापस आ जाओ घर। जब राफे ऑफिस से घर वापस आएगा, तुम्हें घर में देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बीजान, जब तक राफे मुझसे माफी नहीं मांग लेता ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। शक तुझे हुआ, माफी वो मांगे, छोड़ के तुम गई। बहुत जिद्दी लड़की है। राफे ठीक कहता है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बेकार है इससे बात। सच में कुछ लड़कियां सच में ऐसी होती है। अरे भाई, ये क्या सीन है? किसका बर्थडे? मोमबत्ती कितनी अच्छी लग रही है, सब एक जैसी। कैंडल्स। क्या हुआ? ये सब क्या? मेरे को बर्थडे है क्या? आज हमारी शादी को अरे हैप्पी 3 months ऑफ मैरिज। निब्बा निब्बी वाला सीन कर दिया है तो। शाहनवाज ऐसा तो नहीं था, सच में इसने शाहनवाज को क्या बना दिया? सेलिब्रेशन ऑफ 3 months। शादी एक खुशी और मोहब्बत का रिश्ता होता है, और इस शादी में ना ही खुशी है और ना ही मोहब्बत। ओ भाई साहब, पर मेहरू की कड़वी बातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है बस। हाँ, अब वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा ही प्यार में है वो। और ये जो सारा ढोंग है ना, ये मेरे सामने मत करो। अगर अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट करना ही चाहते हो तो अकेले बैठ के करो, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। अकेले बैठ कोई बात नहीं। वाह क्या बात है, पूरा केक मुझे खाने को मिलेगा। और वो सच में बैठ गया। एनिवर्सरी का केक यार, 3 month की, खाना तो पड़ेगा। डाइट गई भाड़ में। यार बंदे को देख के लगता तो नहीं कि डाइट को इग्नोर करता होगा, लेकिन हाँ यार कितना फिट है, बहुत फिट है। पर अपन ने इनका चैलेंज देखा, उसमें भी नूडल्स भी खा रहे हैं। देखते हैं कुछ लोग ऐसे जो सब कुछ खा पी के भी फिट रहते हैं। हाँ, वैसे इनकी एज भी ज्यादा नहीं लगती मुझे लगता है मेरे से भी छोटे होंगे। खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, नाश्ता करके जाएं। और ये आपसे किसने कहा है? बड़े ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं तो यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करता हूँ। जब घर में नाश्ता मौजूद है तो ऑफिस जाकर करने की क्या जरूरत है? तो क्या तुम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम्हारा इंतजार नहीं करूँगी। आहा, भाई फिकर है लेकिन इतनी भी नहीं है ना कि तेरे लिए मैं भूखी रहूं। हेलो मैडम, आपको खबरदार करना था कि अपना फैसला बदल लें, वरना जलसा करने की कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। और हो सकता है कि इस जलसे में आपकी जान भी चली जाए। भाई साहब, कौन बोल रहा है? हेलो, धमकी भरा कॉल। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल? पर्सनल नंबर पे कॉल कर दिया बंदे ने।
इतनी हिम्मत। शादी के फौरन बाद तो यार अक्सर लोग बहुत खुश नजर आते हैं। तुम उदास हो गए हो यार अभी से। आजकल शादी गैम्बलिंग की तरह हो गई है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। जब तक आप कर नहीं लेते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपने सही किया है या गलत। मैंने तो क्या बात बोली यार। थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, वक्त दो, और इतना वक्त दो कि ये रिश्ता गल सड़ जाए और एक दूसरे की जिंदगी को अजीरन कर दो, अजाब बना दो। और अगर शादी के फौरन बाद ही आपको ये पता चल जाए कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला, तो बेहतर है ना कि बिना वक्त जाया किए ये रिश्ता खत्म भाई कर क्या दो, सीन है? एक दूसरे को आजाद कर दो। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिश्ते को वक्त दूं, बचा लूं इस रिश्ते को। लेकिन आगे क्या हो कुछ पता नहीं है। खैर टेंशन ना ले यार, सब ठीक हो जाएगा। चल छोड़, अम्मी ने बहुत मजे की फ्रूट चाट बनाई है, खाएगा ना? अगर आंटी ने बनाई तो जरूर खाऊंगा। मैं लेके आता हूँ। भाई साहब फिलोसोफर बन जाता है बंदा शादी के बाद। बड़ी डीप बातें बोलने लगता है। बहुत ही ज्यादा डीप बातें करती है तो। होश के नाखून लो लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपना घर तो बर्बाद कर लिया, अब क्या चाहती हो? मेहरू का घर बर्बाद करना है? हाँ अम्मी, मैं यही चाहती हूँ। अगर मैं अपने घर में खुश नहीं रहूंगी ना, तो मैं उस मेहरू को भी अपने घर में खुश नहीं रहने दूंगी। आहिस्ता बोलो, अपनी जबान मुंह के अंदर रखा करो। अब्बा ने सुन लिया ना तो खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। अभी उनको पता नहीं है कि तुम नाराज होकर इस घर में आई। भला हो राफे और बीजान का, उन बेचारों ने अभी तक अपनी जबान नहीं खोली, वरना हाथ पकड़ के ना उनके घर छोड़ के आते हो तुम। अम्मी, ये अब्बू की धमकियां ना मुझे मत दे, और अगर आप मेरे हक के लिए नहीं बोलेंगी ना, तो मुझे अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। एक थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हक हक के नारे लगा रही है। किस बात का हक भाई? हक वो लड़कियां मांगती अच्छी लगती हैं जो अपने फराइज पूरे अदा करती हैं अपने ससुराल में। तुमने तो ना अपने शौहर के दिल में जगह बनाई, ना अपनी सास के दिल में। तब तुम अपना हक मांगती ना तो अच्छी भी लगती। अपने फराइज पूरे हो नहीं रहे और हक हक के नारे लगा रही है। अरे चाय बिगाड़ा भी तो तुमने ही है उसे। तो समझ में नहीं आता इसको कोई बात 12 बजे तक उठाती नहीं थी उसको। एक मेहरू है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो, समझौते कर रही है बैठ के। और एक मेरी बेटी, दुनिया की सारी नेमतें उसको हासिल हैं, लेकिन नाशुक्री की इंतहा कर दी है। फिर उसको पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं मजीद किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली बाबा। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचने में, और शाहनवाज से इंतकाम लेने में, और उसे बताऊंगी कि ठुकराए जाने का दर्द कैसा होता है। भाई साहब अभी घर पे नहीं है मतलब इसके। रेडी टू टेक रिवेंज। हो गया रिवेंज वाला मोड ऑन। अरे ये अलग इसका अलग ही चल रहा है, इसको तो भूल ही गए थे। ये अलग एक लव स्टोरी चल रही है। मुस्कान लास्ट एपिसोड में तो। अच्छा एक बात देखी तूने, इसके ड्रामे के अंदर डिटेलिंग इतनी बढ़िया है कि जब मुस्कान अपने घर में रहती है तो ऐसी लगती है बिल्कुल सांवली सी और अजीब सी, और जब इस बंदे के साथ रहती है तो पूरी तैयार और पूरा मेकअप शेकअप के साथ रहती है। अबे ये देख लिया क्या? ओहो लग तो ऐसा ही रहा है। देख लिया। मुस्कान कहाँ है? मुझे लगता है अब मुस्कान का भांडा फूटने वाला है। भाई ये तो ट्विस्ट आ गया यार, तगड़ा ट्विस्ट है। पर हाँ अब ये ड्रामा मेरे ख्याल से क्लाइमेक्स की तरफ ही जा रहा है, तो सब चीज़ें हो रही है। क्लाइमेक्स का बिल्डअप मेरे ख्याल से अब चल रहा है। जिस तरह से वो धमकी भरा कॉल आया हमें उसकी मम्मी को कि आपकी जान भी जा सकती है। तो भाई गोली शोली वाला सीन हो सकता है इसके अंदर। हो सकता है कोई एक इनमें से किसी एक को गोली लग जाए। ट्रेजेडी हो सकती है भाई, कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए, पर क्लाइमेक्स उसी के साथ हो या फिर ये कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन हाँ भाई क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे भी उरूज ने भी क्लाइमेक्स ला दिया है। ला दिया है, उरूज भी गई हुई है। मेरे को उसकी स्टोरी देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, पता नहीं। राफे भी क्या गहरी गहरी बातें कर रहा है। राफे तो फिलोसफर बन गया भाई, मतलब शादी नहीं चाहिए। बहुत सच बात बोली उसने कि शादी सच में गैम्बलिंग बन गई, चाहे लव हो या अरेंज, क्योंकि उसने दोनों का ही स्वाद चख लिया। करने के बाद ही पता चलता है उसको। और वो उसके बंदे की लव मैरिज होने वाली थी, उसको तो अगले ही दिन पता चल गया था ना यार। मेन इशू ये है उसके तो अगले ही दिन पता चल गया कि उसकी शादी बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई। लगी पड़ी उसकी शादी की। वो फिर भी संभाल रहा था सिचुएशन को, लेकिन भाई दैट्स लाइफ। पर अभी मजेदार जिंदगी चल रही है उसकी, क्योंकि उरूज उसके घर में नहीं है।
वो अपने मायके में मस्त जिंदगी जी रहा है। साथ में मेहरू शाहनवाज का भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।